एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों का जानना, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपका ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी प्लान करते समय और अगर हमको 1 साल के अंदर कंसीव नेचुरली नहीं होता है तो इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, इनफर्टिलिटी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और अगर आपको ओव्यूलेशन नहीं होता है टाइम पर, आपको हमेशा ओव्यूलेशन की परेशानी रहती है, आपके अंडे नहीं बनते हैं, आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी फॉर्म के साथ फर्टिलाइज करता ही नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ गाइस, प्रेगनेंसी एक ऐसा टॉपिक है आज के समय में जो कि बहुत सारी महिलाओं को इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है, और काफ़ी ट्राई करने के बाद भी आपको कंसीव नहीं हो रहा, आपने नेचुरली 1 ईयर ट्राई कर लिया, तो आप IVF IUI की तरफ जाने का सोचते हैं। और जब IVF और IUI की तरफ जाने का सोचते हैं तब आता है फॉलिकल स्टडी। और वैसे भी अगर आपको ओव्यूलेशन की समस्या हो रही है, अंडे की क्वालिटी आपको जाननी है, अंडे का साइज जानना है, अंडा आपका रप्चर होता है ये कि नहीं होता है ये जानना है, तो फॉलिकल स्टडी के बारे में आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फॉलिकल स्टडी से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अंडे की क्वालिटी कैसी है, साइज कैसा है, अंडा वाकई में फर्टिलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से इस फॉलिकल स्टडी में जान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो एक दो बातें आती है, या तो हमको प्रॉब्लम है या हमको प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम मेल का जो है स्पर्म टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं, और अगर फीमेल को प्रॉब्लम है तो फिर उस प्रॉब्लम पर हम काम करते हैं। अभी के समय में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो PCOD PCOS की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट इतनी स्पीड बढ़ रही है कि भारत में मैक्सिमम 60% वुमेन्स को PCOD PCOS की शिकायत आनी चालू हो चुकी है। एंड इनफर्टिलिटी तो बहुत स्पीड बढ़ रही है। वो आपको भी पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ये बात बताया है। तो हम बात करते हैं आज फॉलिकल स्टडी की। जिनके भी फॉलिकल स्टडी से रिलेटेड मेरे पास में सवाल आ रहे थे, आज सबका जवाब इसी वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। हम जान लेते हैं कि फॉलिकल स्टडी आखिर होता क्या है। महिलाओं के शरीर में 2 ओवरी होती है, एक बच्चेदानी के दाई तरफ और दूसरी बच्चेदानी के बाई तरफ। हर महीने एक न एक ओवरी से एग रिलीज होता है, एंड जो कि फैलोपियन ट्यूब में मौजूद स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो जाता है और महिला गर्भधारण कर लेती है। एक कब रिलीज हुआ है ये जानने के लिए फॉलिकल स्टडी किया जाता है कि एक का साइज बहुत छोटा है जिसे हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन पानी से भरी जिस थैली में एग होता है थैली को फॉलिकल कहा जाता है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की मदद से इस फॉलिकल को देख सकते हैं। हर महीने पीरियड के बाद छोटे छोटे फॉलिकल बनने चालू हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद 1 या 2 फॉलिकल ऐसे होते हैं जिसका साइज बढ़ता है, इन्हें हम डोमिनेट फॉलिकल कहते हैं। इन डोमिनेट फॉलिकल के टूटने पर एग रिलीज होता है। इसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर इन फॉलिकल को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि ओव्यूलेशन कब हुआ होगा। इन फॉलिकल को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। पीरियड के तीसरे दिन अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इससे एग का साइज देखना और ओवरी में सिस्ट होने का भी पता लगाया जा सकता है। इसके बाद पीरियड के 7वें दिन अल्ट्रासाउंड के लिए आपको बुलाया जाता है। 7वें दिन तक डोमिनेट फॉलिकल दिखने लगता है। इसके बाद हर एक दिन छोड़कर एक दिन क्लिनिक पर आपको अल्ट्रासाउंड के लिए इसमें बुलाया जाता है कि फॉलिकल टूटने का इंतजार किया जाता है। डॉक्टर फॉलिकल टूटने का इंतजार करती है, जब तक डोमिनेट फॉलिकल का साइज तक 16 मिलीमीटर ना पहुंच जाए तब तक अल्ट्रासाउंड के लिए आपको कंटिन्यू बुलाया जाता है। ये सब तब तक चलता है जब तक कि फॉलिकल टूटा हुआ दिख न जाए। फॉलिकल के टूटने का मतलब है कि इसमें से एग आपका रिलीज हो चुका है। फॉलिकल स्टडी का आखिर फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या है इसका? तो ओव्यूलेशन का पता लगाने के लिए फॉलिकल स्टडी किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद भी होती है ओव्यूलेशन के लिए। इसकी मदद से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसे कि IVF IUI आदि में भी सहायता मिलती है। इसका एक नुकसान भी है, लेकिन नुकसान ये है कि बार बार आपको जो है क्लिनिक पे जाना पड़ता है फॉर द अल्ट्रासाउंड के लिए। तो इससे जो महिला होती है वो मेंटल थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाती है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। अच्छा बनता है कि क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी मैं प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रही हूँ, तो उनसे मैं एक बार ज़रूर कहूँगी कि आप फॉलिकल स्टडी एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करके करवा लीजिए, जिससे कि आपका कब रिलीज हो रहा है वो हमको पता चल जाएगा, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि अब आपको आपके पार्टनर के साथ में कब रहना चाहिए, जिससे कि आपके मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर जाते हो। तो ये एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है कि हम उस चीज़ को अचीव कर पाए।
अब बात करते हैं कि अगर आपका एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास इससे रिलेटेड है कि मेरा एक ट्यूब ब्लॉक है। तो एक ट्यूब अगर आपका ब्लॉक है उससे कोई दिक्कत नहीं है। हर वुमेन के अंदर में 2 ट्यूब होती है और 2 ओवरीज होती है और हर महीने अलग अलग ओवरी से एग रिलीज होता है। आपकी अंडे की क्वालिटी कैसी है। और बहुत बार क्या होता है, ये भी एक चीज़ मैंने देखी है कि वुमेन अपना ट्रीटमेंट करवा रही है, अपने सारे टेस्ट करवा चुकी, सब कुछ करवा चुकी है, उनका कहना है कि वो नॉर्मल है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कंसीव नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में आपको आपके पार्टनर का टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जब जाते हो तो सबसे पहला जो है वो मेल और फीमेल दोनों का ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है, क्योंकि प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है और अगर आपको बेबी चाहिए तो आप दोनों को इसका ट्रीटमेंट लेना होगा, ताकि एक्चुअल प्रॉब्लम पता चल सके कि हाँ प्रॉब्लम किस में है। अगर मान लीजिए महिला में समस्या ही नहीं है और वो अपना ट्रीटमेंट करवा रही है तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और पुरुष में अगर समस्या है और पुरुष का अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो डेफिनेटली आपको बच्चा कंसीव हो जाएगा। तो अगर आपको बेबी चाहिए तो इस मानसिकता से बाहर निकलनी पड़ेगी कि एक वुमेन अपना ट्रीटमेंट करवाए, क्योंकि कमी एक औरत में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कमी मर्द और औरत दोनों में हो सकती है। और अभी जितने इनफर्टिलिटी के केसेस आ रहे हैं आपको मैं बता दूं 30% प्रॉब्लम आ रहे हैं कि उनमें उनकी स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कोई शर्माने वाली बात नहीं है गाइस, आप आगे बढ़ के आप दोनों अपना ट्रीटमेंट लीजिए, किसमें शर्माना नहीं है। और रहा बात किसी को नहीं बता रहा, मत बताइए, क्या दिक्कत है, लेकिन ट्रीटमेंट आप दोनों को लेना चाहिए, है ना। और मेल ईगो को थोड़ा साइड कर दीजिए, मेल ईगो का यहाँ कोई रोल नहीं है। मेल ईगो अगर आप रखिएगा तो फिर आपको बेबी कभी हो ही नहीं पाएगा। एंड एक और बात मैं बोलना चाह रही थी, बहुत लोगों ने कल के वीडियो में मुझे कहा कि मैम अभी आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको अभी ऐसा कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। तो हाँ गाइज, मैं अभी पूरे रेस्ट में मोड में हूँ। हाँ ऑफिस आती हूँ क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का खुद का ऑफिस है, इसलिए मैं आ जाती हूँ, लेकिन ऐसे में कंप्लीट रेस्ट में हूँ। और कुछ मेरे बाहर के इंस्टाग्राम वगैरह के काम है, मैं वही करती हूँ। बाकी ऐसे जो कंटिन्यू मैं जॉब करती थी वो मैंने अभी एकदम ड्रॉप कर दिया और मैं अभी कोई काम के मूड में नहीं हूँ। और काम तो होता रहेगा लेकिन लाइफ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मुझे पता है कि ये चीज़ें हो सकती है तो क्यों नहीं। देखिए मैं अभी वीडियो के दौरान ही आपके क्वेश्चन रिपीट कर लेती हूँ ताकि मुझे अलग से Q&A वीडियो ना बनाना पड़े। जैसे कि बहुत सारी महिला कह रही थी कि मुझे HSG करवाया लेकिन हमको बेनिफिट नहीं हुआ। तो अगर आपको HSG आपने करवाया, आपके दोनों ट्यूब खुले हुए हैं, तो इसके लिए आपको एक और पता करना चाहिए कि आपका यूट्रस का साइज़ कैसा है, आपका यूट्रस का साइज़ नॉर्मल है कि नहीं है, ये आप पता कीजिए। आपके अंडे की जो साइज़ है वो कितनी है। एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो अंडे की साइज़ है वो 19 mm से लेके 22 mm के बीच होना चाहिए, जिससे कि वो नेचुरली कंसीव कर पाए। तो बहुत सारी एक प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी महिला ये कहती है कि नहीं हमको कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन हमको फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं गाइस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हिडन होती है, सामने नहीं आती, जैसे कि फाइब्रॉइड्स भी हो गया, सिस्ट भी बहुत जब छोटे होते हैं तो नहीं समझ में आता। बहुत सारे लोगों को PCOD होता है लेकिन उनके कोई सिम्टम्स उनको नहीं मिलते हैं, कोई सिम्टम नहीं आते हैं लेकिन उनको PCOD होता है। बहुत सारे लोगों को PCOD में पीरियड भी रेगुलर हो रहे हैं, सेवरल PCOD में वो होते हैं। तो इसीलिए आप ये समझ सोचिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत होती है जो कि हिडन होती है और जब वो बढ़ती है तब वो सामने आ जाती है। तो इसीलिए इस बात को ज़रूर समझिए कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट में रहना। और हाँ एक बात और, मुझे नहीं पता था गाइस कि गायनोवेदा जो है वो ऑनलाइन 5 से 10 मिनट के लिए 1000 रुपये चार्ज कर रही है। ये मैं तो बिल्कुल जानती ही नहीं थी, लेकिन ये मुझे सुन के बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख रही हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो 5 मिनट बात करने के लिए चार्जेस करिए। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बता दूँ, बीच में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि हिना हेल्थ की मैम वीडियो बनाइए आप, तो मैंने हिना हेल्थ से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन हिना हेल्थ ने जो है वो मुझे भी यही बोला कि नहीं आप 500 रुपये पहले पे कीजिए उसके बाद हम बात करेंगे। तो फिर कैसे होगा बताइए। अब मान लीजिए उनका कहना है कि ये नंबर दे दिए आप लोग ऑर्डर कर लीजिए, ऐसे कैसे ऑर्डर कर ले। आदमी को इंक्वायरी तो करना होता है ना कि भैया हम जो मेडिसिन मंगाने का सोच रहे हैं वो वाकई में कैसा है, क्या है, नहीं है, हम पूछ तो लें मेरे को ये समस्या है, क्या पता ये मेडिसिन इसके साथ नहीं जा रही हो, कोई दूसरी जा रही हो। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मुझे सबसे ज़्यादा डीमेरिट्स लग रही है अभी के टाइम में, कि आप पेशेंट से बात तक नहीं करते हो और शायद डायरेक्टली बोलते हो कि आप परचेज कर लो। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी हम शॉपिंग करते हैं ना तो हमको सामने में सामान दिखता है,
ठीक है। और उसके नीचे में जितने लोग परचेस करते हैं वो लोग अपना डालते हैं फीडबैक, लेकिन ये तो ऑनलाइन वालों को तो समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने तो अभी बिल्कुल सोच लिया कि मैं ऑनलाइन कुछ भी नहीं लेने वाली। और ऑनलाइन जितने डॉक्टर्स हैं या जितने लोग मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना गाइस, उनको अभी मैं सिंपल सा की बात कर रही हूँ कि मेरे को आपके साथ काम नहीं करना है। सिंपल, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। मैं पब्लिक हूँ भैया, मैं पब्लिक के बीच में रहूंगी। मुझे आप लोग कमाने के लिए कुछ भी बोलते हो और कुछ भी करते हो, आपका कोई हाथ पैर नहीं होता है, तो वैसे नहीं चलता है। क्योंकि मैं भी उस चीज़ को फेस कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों की तकलीफ को बहुत करीब से देख पा रही हूँ कि हाँ वाकई में तकलीफ तो है भैया। तो इसीलिए गाइस आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसा भी होगा जो भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगी, जैसे मैं पहले दिया करती थी। चलिए, तो मैं अब मिलती हूँ बहुत जल्दी। और अगर आपने फॉलिकल स्टडी नहीं करवाया तो आप ज़रूर करवा लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय गाइस। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।